बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े जंगल के पास एक गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, हितेश और गहना। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ को दोनों बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना मुश्किल लग रहा है। पति की यह बात सुनते ही पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी जिससे हम आराम से जिंदगी जी लेंगे। यह कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में आया कि क्यों ना वो दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। इसी बीच जब एक दिन लकड़हारा बाजार गया तो उसकी सौतेली माँ हितेश और गहना को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा कि तुम यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं अभी आती हूँ, फिर साथ में घर चलेंगे। इतना कहकर वो तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम हुई और दोनों परेशान होने लगे। गहना डर के मारे रोने लगी, लेकिन हितेश ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। ऐसे ही चांद निकला तो हितेश और गहना दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। गहना ने कहा, भाई हमें घर का रास्ता याद नहीं है। तभी हितेश ने बताया कि जब मैं सुबह घर से आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ चमकीले पत्थर फेंक दिए। अब वही पत्थर हमें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे में देखकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उनकी माँ फिर उन दोनों बच्चों को जंगल लेकर जाती है। इस बार उनकी माँ उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है और बच्चों को दोबारा से लकड़ियां इकट्ठे करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में हितेश और गहना परेशान हो जाते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं और उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक चॉकलेट से बना हुआ घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाकर भरपेट चॉकलेट और केक खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाजा खुलता है और वहां एक बूढ़ी महिला आती है। बूढ़ी महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वह महिला हितेश को बंदी बना लेती है। वो हितेश को एक पिंजरे में बंद करके रखती है। गहना को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक गहना घर का काम करती रही और हितेश पिंजरे में भूखा बंद रहा। तभी महिला ने एक दिन हितेश को पिंजरे में भरपेट खाना खाने को दिया। उसने हितेश को बताया कि वो कल उसको खा जाएगी। दरअसल वो एक भूतनी थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए चॉकलेट का घर बनाया था। अगले दिन वह महिला बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी। इसे देखते ही गहना के मन में हुआ कि क्यों ना इसमें ही इसको धक्का दे दिया जाए। यह सोचते ही गहना ने महिला को उबलते पानी में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। उधर पानी में गिरने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। दोनों भाई बहन आजाद होने के बाद उस महिला के कमरे में गए। वहां खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे। हितेश और गहना अपनी जेब में कुछ सिक्के और मोती रख लेते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और उस पर 2 घंटे तक आगे बढ़ते हैं। तभी चांद निकल आता है और हितेश द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर पर देखकर उनके पिता बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान उनकी जेब में सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी अपने माता पिता को सुना देते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और
सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में घबराने की जगह हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हिम्मत रखने वाले हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।